तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तात्पर्य, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आइए, ये श्लोक संख्या अध्याय 2 संख्या 36। संख्या कैसी? 36। इस संख्या में बहुत कुछ है और इसको यूं करके यूं लाना है। समझ गए मेरी बात को? 36 को 63 बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। भगवद गीता के गंभीर जिज्ञासु पाठक, गंभीर जो है भगवद गीता के गंभीर जिज्ञासु और पाठक हैं, वह इसका अध्ययन गंभीरता से करते हैं। इस अध्याय को श्रील प्रभुपाद जी ने क्या नाम दिया? गीता का सार। गीता का सार नाम दिया है। भगवद गीता का सार। और विचार करिए, इसमें कितने श्लोक हैं इस अध्याय में? 72। और 72 के आधे 36। 72 के आधे 36। तो इसका मतलब ये है, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है गीता का सार श्लोक संख्या 36। तो आप आधा गीता का सार समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? आधा गीता का सार समझ चुके हैं। गीता का सार है, परम गुरुदेव का दिया हुआ अमृत है गीता का सार। और इसका 36वां श्लोक, 72 श्लोक टोटल है, गीता का सार है। तो मानना चाहिए कि 36 पर हम आधा समझ चुके हों। लेकिन संभावना मेरी तो ऐसी नजर आ रही है कि अभी हमारी भूमिका ही नहीं बन पाई, हम तो प्रवेश ही नहीं कर पाए। आधे की तो बात बहुत दूर है। तो पुनश्च हम अपने विचारों को, जो मैं प्रस्तुत करता आ रहा हूं, मैं सिस्टमैटिक तरीके से विचार रखता हूं कि कोई भी मेरी वाणी से जो कुछ बोला जाए, श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करते हुए बिल्कुल सही एक्यूरेट अवस्था में जाए साधकों के पास। भगवद गीता का प्रथम अध्याय 46 श्लोक। और इन श्लोकों का सार ये है कि इसमें अर्जुन आंखों में से आंसू बहाता है, शोक में डूबा हुआ है। एवं संख्य रथोपविशा विसृज्य ससरम चाप शोक संविघ्न मानसा। ऐसा कहकर के अर्जुन अपने रथ पर आंखों में आंसू भर करके उपविशा बैठ गया। विषाद में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है। बहुत बड़े गहन लक्षण जिसके होते हैं, उन लक्षणों को प्रकट करता हुआ आंखों में आंसू, रोमांच, चित्त भ्रमित हो रहा है। ऐसा अर्जुन जब बैठ गया तो दूसरे अध्याय का प्रारंभ होता है। संजय बोलते क्या बोलते हैं? तम जैसा वो बैठ गया, तम तथा कृपयाविष्ट
मस्तपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदनम्। ऐसे अर्जुन को जो आंखों में आंसू लेकर के रोमांच कंपायमान अधीर होकर के जो खड़े होने में भी समर्थ नहीं है, वो रथ पर बैठ गया है। ऐसे अर्जुन को भगवान बोले। कौन बोले? भगवान बोले। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण अवस्था बोली, पूर्ण अथॉरिटी बोली, इससे ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है। भगवान बोले। क्या बोले? कुतस्त्वाकस्मलमिदं विसवेशमुपस्थितं अनार्यदृष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। कुतस्त्वा, ये कहां से आ गया? अयाचित तेरे अंदर दया भाव में युद्ध नहीं करूंगा। इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने बस जो तात्पर्य है 2 लाइन है, 3 लाइन का तात्पर्य, उसमें श्रील प्रभुपाद जी की बात का प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस दया को अनायोचित बताया और उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विसवेशमुपस्थितं अनार्यजुष्ट, ये आर्यों के द्वारा आचरित नहीं है जो तू कार्य कर रहा है। अस्वर्ग्यम, इस कार्य के करने के तू वर्णाश्रम धर्म की पद्धति का पालन करता हुआ क्षत्रिय होकर के तू स्वर्ग जाएगा, तू स्वर्ग भी नहीं जाएगा। अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, ये अर्जुन एक काम जरूर होगा कि तू जिंदा होकर के मर जाएगा, जिंदा रहकर के भी तू मर जाएगा। एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है, एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु। और जोरदार अर्जुन शब्दों में बोला गया, इसके आगे वहां तक पहुंचूंगा मैं। उसी बात को श्रील प्रभुपाद जी ने यहां तक कहा कि अयाचित दया दिखाई। कैसी विषम परिस्थिति है कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में रणांगण में खड़ा हुआ है, दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं, प्रधान योद्धा, और यह कहते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। उसके अंदर कोई भी भाव हो, दया के भाव हो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं भीख मांग के खा लूंगा, सारी कुछ बातें कर लेना। परिस्थिति क्या है? अर्थात यहां पर मानव समाज के मस्तिष्क का पता चल जाता है कि वो ऊंचा नीचा सब कुछ सोचता है और सोचता अपने लिए बता है, मैं जो सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं। मानव की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मैं जो सोचता हूं वो सही सोचता हूं, मैंने जो कहा है वो सही कहा है। लेकिन मैं जो सोचता हूं वो प्रामाणिक परंपरा से सोचता हूं, अथॉरिटी से सोचता हूं, मैं जो बोलता हूं प्रामाणिक पद्धति से बोलता हूं। ये अवस्था नहीं आती, ये अवस्था आती है दूसरी अवस्था में जो अब आ जाएगी। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विसवेशमुपस्थितं अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगम पार्थ। हे पार्थ, तू नपुंसक मत बनो। क्या नपुंसकता की बातें तुमने कर रखी है? क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत् उपपद्यते, ये तेरे योग्य नहीं है कि तू नपुंसक हो जा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ पदम, हृदय की दुर्बलता को त्याग करके खड़े हो जाओ। इस भगवद गीता का आनंद लेने वालों के लिए एक छोटी सी लहर बताता हूं। त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, उत्तिष्ठ त्यक्तो परंतप, त्याग करके खड़े हो जाओ परंतप, त्याग करके खड़े हो जाओ। और कौन? हे प्रतापी वीर, खड़े हो जाओ। तुम वो नहीं हो जो तुम कर रहे हो, नपुंसकता के जो वातावरण तुम कर रहे हो तुम नहीं हो। त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा। और अध्याय 4 श्लोक संख्या लास्ट वाला,
अध्याय 4 का श्लोक संख्या अंतिम। तस्मात् ज्ञान संभूतम, तस्मात् अज्ञान संभूतम, हृदयस्थम सनात्मना छिद्वैनम संशयम योग, छिद्वैनम संशयम, संशयों का विनाश करके, छिद्वैनम संशयम योग मां तिष्ठो तिष्ठ भारत, संशयों का विनाश करके योग में उत्तिष्ठ होकर के, योग में लग करके उत्तिष्ठ, या त्याग करके उत्तिष्ठ, वहां योग में लग करके उत्तिष्ठ। यही तो बात भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। मानव जीवन कैसा होना चाहिए? मानव जीवन वह होना चाहिए कि जीवन की जो परंपरा है वह अपने सारे आप सुना बहुत है, अपनी इंद्रिय की तुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं, वो काम करते हैं, क्या करते हैं? सकामी कहलाते हैं। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सकामी कहलाते हैं। सकामी की रेंज कितनी होती है ये बताया गया है इस श्लोक में कि तुझे ज्यादा ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति हो तो स्वर्ग मिलेगा। सकामी को स्वर्ग से आगे कुछ नहीं, सकामी को स्वर्ग से आगे या नरक इनमें झूलता रहेगा। स्वर्ग और नरक से जाकर के आगे सकामी की कोई रेंज खत्म हो जाती है। और योगी की जो जुड़ गया है ब्रह्मांड को पार करता है, ब्रह्मांड को पार करता है योगी। और योगी अपनी इंद्रियों के लिए कार्य नहीं करता, प्रभु के लिए कार्य करता। भक्त तो भगवान के धाम पहुंचता है, घर पहुंचता है। भूमिका के अंतर्गत जो मानवीय समाज की जो चेतना है, उस चेतना के अंतर्गत सारा का सारा जो कार्य होता है वह पहले अध्याय में वर्णन होता है। सामान्य व्यक्ति जो है ना, वो पहले अध्याय वर्णन, हमारी स्थिति पहले अध्याय की स्थिति है, विषाद में डूबा हुआ है। अब विषाद में डूबा हुआ व्यक्ति प्रसाद तक कैसे पहुंचे? विषाद में डूबा हुआ व्यक्ति को प्रसाद कैसे प्राप्त हो, अर्थात आत्मकल्याण कैसे प्राप्त हो, अर्थात जीवन का उद्देश्य कैसे प्राप्त हो। सामान्य जन नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य जन नहीं जानते। सामान्य जन ये जानते हैं कि इस संसार में अगर हमने भोगों को संग्रह कर लिया, अगर कोई दृष्टि में अच्छी लगने वाली भोग वस्तु प्राप्त हो गई, कानों को अच्छे लगने वाले भोग वस्तु प्राप्त हो गई, या नासिका को अच्छी लगने वाली भोग वस्तु प्राप्त हो गई, तो मैं सफल हो गया। वह यह नहीं जानता कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य की तरफ कल्याण के लिए और बढ़ने के लिए कभी तत्पर नहीं होता। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदत् सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् वेत्ति मां तत्त्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि सहस्रेषु को भगवान ने कृपा करके कहा है, मिलियनेषु। कोई कोई आत्मकल्याण की तरफ मुड़ता है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, आत्मकल्याण चाहिए। आत्मकल्याण क्या? मुझे भवबंधन से छूटना है। और भवबंधन से छूटने के लिए तभी प्रक्रिया उसके चित्त में आएगी जब उसे समझ में आ जाएगा पूर्ण रूप से कि ये संसार दुखालयम है। जब तक दुखालयम है ये बात उसकी पूरी की पूरी तरह फिट नहीं होगी, तब तक वह इससे निकलने का प्रयत्न ही नहीं करेगा। और भगवान की बहुत बड़ी सेविका, अर्थात भगवान के द्वारा नियोजित दासी बहुत बढ़िया कार्य करती है, भगवान की है। दैवी ही ईशान गुणमयी मम माया दुरत्तया। दैवी ही ईशान मम माया दुरत्तया। तो दुरत्तया कृष्ण भूलिया जीव, माया ने उसको पकड़ लिया। माया पकड़ लेती है, और माया जब पकड़ लेती है तो माया क्या बताती है? तुम किधर जा रहे हो? तुम तो स्वयं में ईश्वर हो, भगवान हो, तुम्हारे समान कौन हो सकता है? अहंकार माया, माया अहंकार को पुष्ट करती है और ये बता देती है तुम्हारे समान और कौन है, तुम ही तो सब कुछ हो। इस भाव में गर्वित होकर के ये जो अहंकार है, गर्वित होकर के जीवन यापन करता है। और सत्य मानिए, अन्वेषण करेंगे, जब आप गहराई में जाएंगे
तो माया मिथ्या वस्तु, माया वस्तु जो है ना वो भगवान की सेविका है, लेकिन प्रकृति का जो है ना पुरुष तत्व है, जो भोक्ता तत्व मिथ्या है। भोक्ता तत्व क्या है? मिथ्या तत्व है। और आप समझे जाए मैंने क्या कर दिया, अब तक मैंने जीवन कैसे बिता दिया, मैंने अपने आप को भोक्ता मान लिया, और मैंने भोक्ता मान लिया तो प्रकृति के द्वारा आबद्ध हो गया। वस्तु तो ये थी कि भगवान श्री कृष्ण प्यारे मेरे श्याम सुंदर, जिनकी इंद्रियां समर्थ है भोगने के लिए, उनके लिए हमने कोई ऐसी वस्तु प्रदान नहीं की हाथ से उठा करके कि वो भोग पाए, वो भोगेंगे। भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति इक्षति। जानता है वही शांति। और शांति कहाँ है? शांति भगवान के की सेवा में। और ये जो भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोगों का एकत्व भोगता हूं। भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक में सुहृदय सर्वभूतानां, मैं सभी प्राणियों का हितैषी हूं। ज्ञात्वा मां शांति पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियक्षति तदहम भक्ति को भरस्यामि प्रियतात्मा। मुझे जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपको कुछ भी नहीं, जल लेकर के अंजलि में जल लेकर के, हे प्रभु इसको स्वीकार करो, हे प्रभु ये पत्ते हैं इनको स्वीकार करो। अरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो अवस्था बता दी गई है कि जहां पर यह कहने का अधिकार नहीं रह जाएगा कि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। जो हाथ उठ करके यूं जा रहे हैं ना, यूं जा रहे हैं, उन्हीं से क्या करना था, यूं करना था बस, खाली और क्या करना था। निरंतर हाथ यूं जाते रहते, लाओ रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो देहि पत्नी मनोरमाम देहि मनो प्रत्यानुसारी। ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए कि मैं सोचूं वो ला करके दे, गिलास में पानी पीना चाहता हूं, गिलास मेरे हाथ में आ जाए। तब तक आप इस दंगल से निकल नहीं पाओगे जब तक कृष्ण को प्रसन्न नहीं करोगे। और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अब यहां पर कब तक कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते, अर्जुन इस प्रकार का लगाता रहा, और लगाते लगाते अर्जुन ने बहुत कुछ कहा। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रवक्ष्यामि त्वां धर्म संबूढ़ चेता यस्त्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन बोला, अर्जुन ने सोचा कि तर्क दे रहा है, उसके अच्छे तर्क है, कृष्ण सुने जा रहे हैं। कृष्ण ने पहले बोल दिया कि क्या नपुंसकता की बातें करते हो। वो अंत तो गत्वा अर्जुन ने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, दिमाग लगा करके तो सोचने लग गया, है किससे बोला, क्या बोलना, अब मुझे सीधी बात कहनी चाहिए, घुमा करके बात नहीं कहनी चाहिए। कार्पण्य दोषो स्वभाव, मेरा स्वभाव धारण कर लिया है। प्रवक्ष्याम त्वां धर्म संपूर्ण चेता, मैं धर्म के विषय में विमोहित हो गया हूं। और आप धर्म ध्वज हैं, आप धर्म हैं, आपसे धर्म निकलता है, आप स्थापना करते हैं धर्म की। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदुर ऋषियो ना विदेवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधर चारणा दया। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म साक्षात भगवान से उद्भूत हुआ है। जिनसे धर्म उद्भूत हुआ है तो धर्म के ध्वज सामने खड़े हुए हैं, तो मैं धर्म के विषय में विमोहित हो गया हूं। कार्पण्य दोषो स्वभाव प्रवक्ष्यामि त्वां धर्म संबूढ़ यस्त्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि। अब मुझे ये नहीं है, मेरे लिए जो कल्याणकारी है वह मुझे बताओ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरी बुद्धि अब यहाँ पर अब कार्य नहीं करती है। शिष्यस्ते अहम, आपका मैं शिष्य हूं, साधी मेरा रक्षण करो। प्रपन्नम, मैं पूर्ण शरणागति हो गया। और ध्यान दीजिए, जब पूर्ण शरणागति हो गया, प्रपन्न हो गया, गुरुदेव सामने खड़े हो गए। अब सखा थे, सखा कौन हो गए? गुरुदेव हो गए। और गुरुदेव ने अपना पद स्वीकार किया। हे मुक्तो ऋषिकेशो बड़ा कैसे भाग कर गोविंद उक्त्वा तुष्ण बहुमा
तब बात ऋषिकेश प्रहसन ही भारता हंसते हुए भगवान बोले। और अर्जुन एक बात कही गया ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो शिष्य हो गया और तूने ये क्या कि मेरे लिए कल्याणकारी कार्य है वह मुझे बताइए, फिर तेरा अधिकार क्या था तू ये कहने का मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर भी कहा भगवान हंसते हुए बोले, और भगवान हंसते हुए बोले और शिष्य से बोले और सिस्टमेटिक बोले। यहां से भगवत गीता चालू होती है, अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। अस्वच्छानन सोचस्तम प्रज्ञावान च भाससे गता सोनिच नाम सोचित पंडिता। अस्वच्छान शोक कर रहा कि ये मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे, पंडितों जैसी बातें कर रहा है। पंडित जन इस विषय में इस प्रकार शोक नहीं किया करते। जो पैदा हुआ है मरेगा और सृष्टि में पैदा होगी और मरने का और पैदा होने का क्रम चलता रहेगा। यह क्रम कभी विश्राम को प्राप्त नहीं होगा। जीव अपने कर्म के अनुसार आता है, कर्म के प्रारब्ध के अनुकर्म से प्रारब्ध बनकर के उसके भोग बनते हैं, फल बनते हैं, प्रारब्ध का भोग बनता है और जिसका जैसा प्रारब्ध है वैसे उसको भोग को प्राप्त करता है और वो श्रृंखला चलती रहती है। कर्तव्य का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। शरीर का अपना लक्षण है। 6 श्लोक इतने सुंदर श्लोक हैं जो असंगता बताते हैं कि जीव असंग हो जाता। मनुष्य ज्ञानवान मनुष्य जो भगवत गीता का पाठक है इन 6 श्लोकों को जान करके असंग हो जाता। संसार में कौन मरा तो हम क्या करें, कौन पैदा हुआ तो हम क्या करें। संसार में क्या होता है, मरने पर हाय मर गया, हाय मर गया। पैदा होने पर थालियां बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, तो ढोल बजाएंगे तो हाय मर गया करना ही पड़ेगा। जब हमने ढोल नहीं बजाया, पैदा होगा तो मरेगा, चलता रहेगा। मैं पैदा हो गया हूं, मैं हूं, मेरी उम्र ये हो चुकी है, मैं इतने साल तक बहुत ज्यादा रहूंगा, तो इतने साल तक रहूंगा, इसके बाद मैं रहूंगा ही नहीं यहाँ पर। और भगवान के हाथ में है, वो 1 सेकंड भी ना रखे। हमारे पास 2 विकल्प रखे हुए हैं, खूब चाहेंगे तो 10-12-15 साल रह लेंगे। अगर ऐसा शरीर का प्रारब्ध लिख के शरीर लाया है तो, अन्यथा ठाकुर जी चाहेंगे तो 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। तो 1 मिनट भी ना रहे या 15 साल के चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी चले जाएं या कभी चले जाएं, क्या फर्क पड़ने वाला है। जो जाना है तो जाना है, होना है सो होना है, अब क्या होना है, जाना है तो जाना है। अरे दिल मतलब आनंद से भर करके जाएंगे यहां से। हमें यहां पर यही हाय मर गया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, क्या बात करते हो। ये तो समर है, कूदना चाहिए आपको, और वही समर में कूदेंगे जिन्होंने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। मेरा काम हो चुका है, मैंने तैयारी कर ली है, अभी आपको क्या करना, तुम्हारा शरीर छूटेगा। अरे बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात आपने कही है। अभी मेरा हो आनंद आ गया। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब देखियो पूर्ण फरमान। अपने प्रभु से कब नहीं मजा करके मरने से डरना क्या है। अरे मरना तो, अरे माँ की गोद में सोना है, मृत्यु तो मेरी माँ है, इसका डरना क्या है। अब पैदा होना और मरना ही तो श्रृंखला यहाँ का धर्म है। संसार को मरण धर्म है, मरते लोग हैं, जिसका विशेषण ही मरते लोग हैं। उसमें फिर चिंता करने वाली बात क्या है। दिल को कमजोर हम कैसे कर बैठेंगे। शरीर अपने कार्य को कर रहा है। बचपन था, जवानी आई, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, लोग बाबा कहने लग गए, लेकिन मुझे पता नहीं है कल तो मैं बाबा की तो था, फिर बाबा मुझसे बोल गया, तो पता ही नहीं चल पाया। और ये भी बताने लग गए अगर तुम कितना जियोगे, तुम्हारी उम्र 10-5 साल की, खूब चल जाओगे, 10 साल चल जाओगे, 10 साल के बाद तो जो तुमने अपने इकट्ठा कर रखा है तुम्हारे हाथ में आएगा ही। अरे कितने दिन बुढ़ा रहेगा, जरा 10-5 साल रहेगा, और रहे 10-5 साल तेरे हाथ में तो आने वाला है। भाग लगाकर बैठे हुए हैं कि तेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आएगी, कम मरेगा, कम मरेगा, कम मरेगा। और ध्यान दीजिए, जब ये सोच रहे हो कि ये कम मरेगा, तब अपना भी ध्यान दिया है, थोड़े समय के बाद में दूसरा आएगा, वो कहेगा ये कम मरेगा। यही तो धर्म है यहाँ का, इसके लिए क्या चिंता करना। शरीर, बालक, जवानी, वृद्ध छूट गया, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर, कोई तो शान से जा रहा है,
और कोई जंजीरों में जकड़ करके जा रहा है, शान से जाओ ना। यहां पर ये बात बताने के बाद में ऐसा होता है, ये संसार में कभी क्या होता है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा उभयोरपि दृष्टो अंतस्तु अनयो तत्वदर्शनी। कभी ऐसे लगता है कि सारा का सारा बिल्कुल अब तो बुरा समय आ गया, बुरा समय आ गया, बुरा समय आ गया। और कभी ऐसे लगता है कि स्वर्णिम काल आ चुका है, स्वर्णिम काल आ चुका है। अरे बादल ढक देते हैं कभी सूर्य को, इसका अर्थ ये नहीं होता कि सूर्य विलुप्त हो गया या बादलों की सत्ता ऐसी हो गई कि अब सूर्य निकलेगा ही नहीं। बादल टेम्परेरी आए, उनको जाना पड़ेगा, आए हैं और जाना पड़ेगा उनको। ऐसे ही असत और सत के बीच में संघर्ष चलता रहता है, असत और सत के बीच में संघर्ष चलता रहता है, और सत और असत के बीच से निकलता है, क्या बोलूं, भक्त बोलूं, ज्ञानी बोलूं, योगी बोलूं, भक्ति बोलते हैं, भक्त निकल जाता है, कार्य और कारण से भक्त निकल जाता है, सत और असत से भक्त निकल जाता है, आत्मा और अनात्मा से भक्त निकल जाता है। यहां पर भगवान ने सुंदर तरीके के साथ में, अगर अन्वेषण करना है, आनंद लेना है, भ्रमण करना है, ढूंढना है, मिलना है, तो आत्मा और अनात्मा दो वस्तुएं हैं, आत्मा और दो वस्तुएं हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़े गए, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़े गए, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। जड़ और चेतन के बीच में ग्रंथि पड़ गई है, यद्यपि असत्य है लेकिन छूटने में बहुत कठिन है। जड़ और चेतन के बीच में हमारी ग्रंथि पड़ गई, अब हम बैठे इसी अवस्था में जड़ चेतन की ग्रंथि में बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया, जो आप बैठे हुए हैं, जो भोक्ता बैठा हुआ है, जो पुरुष बैठा हुआ है, वह जड़ रेंज की वस्तु है, वह जड़ वस्तु है। आत्मा से प्रकाशित होने के साथ ही वो कहता है कि मैं पुरुष हूं, मैं ये व्यक्ति हूं। अस्तित्व उसका वो नहीं है, वो तो मिथ्या वस्तु इकट्ठा हो गया। जो हमें बैठे हूं, मैं राजा हूं, मैं रंग हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इनमें से तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी मेटेरियल सत्ता है, इस मेटेरियल सत्ता में तुम रहोगे, और जब तक मेटेरियल सत्ता को तुम स्वीकार करके रखोगे तब तक जन्म मृत्यु रहेगी। जब तक जन्म मृत्यु रहेगी तब तक कर्म प्रारब्ध जन्म, कर्म प्रारब्ध जन्म, फलों का भोग भोगते रहोगे। इस श्रृंखला को तोड़ना होगा। भगवान ने सुंदर तरीके के साथ में अनासक्त कर दिया। अनासक्त करने के बाद में भगवान ने आत्मा के विषय में बहुत सुंदर प्रवचन दिया। नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नचक्लेदे अन्त्यापो न शोषति मारुतः अच्छेद्यम अदायम अक्लेद्यो असुस्य एवच नित्य सर्वगतस्थान अचलो अयं सनातन। ये आत्मा है, नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको गीला नहीं करा जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता। अच्छेद्यम अदायम अक्लेद्यो असुस्य एवच नित्य। आत्मा कैसी है? नित्य है। आत्मा होती है, आत्मा हुई थी, आत्मा होती है, आत्मा हुई थी नहीं, आत्मा है, बस, इससे आगे कुछ नहीं। नित्य, नित्य है, सर्वगतः, सर्वव्यापी है, स्थाणु अचल सनातन है। बहुत सुंदर तरीके के साथ वर्णन किया। ऐसा भी तो है, थोड़े वैशेषिक माइंड के व्यक्ति भी तो है, न्यायिक माइंड के व्यक्ति भी तो है, सांख्य के व्यक्ति भी तो है। अथचैनम नित्यजातम नित्यम व मन्यसेव्रतम। ये तू इसको पदार्थ के साथ प्रकट होने वाला, पदार्थ के साथ नष्ट होने वाला मानता है, यदि तू ऐसा मानता है। अथचैनम नित्यजातम नित्यम व मन्यसेव्रतम मावाओ नैवं सोचितुम अर्हसि। इस धारा में अगर तो विचार करता है तो भी देख ले, सामने कर्तव्य दिखाई दे रहा है तो कर्तव्य का निर्वहन करेगा, तू पदार्थ के लिए चिंतन करेगा। तेरे मस्तिष्क में यही बात अगर आ रही हो कि आत्मा पैदा होती है और आत्मा नष्ट हो जाती है, तो ये पदार्थ तो पैदा होते और नष्ट हो जाते, पदार्थ पैदा होने और नष्ट के बीच में अपना कर्तव्य बोध तुझे दिखाई दे रहा, तो उस कर्तव्य बोध की तरफ बढ़ेगा।
या ये पड़ेगा कि मैं अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? यहां पर भगवान ने आत्मा के विषय में बहुत को सारा भागवत और सारी भगवत गीता का जो लक्षण है आत्मा से, और आत्मा को हमें सबसे पहले पकड़ लेना चाहिए। आत्मा के लक्षणों को जान करके आत्मा के साथ में रमन करो। आत्मा क्या वस्तु है? आत्मा में कितने गुण हैं? अंदर बैठी हुई आत्मा आत्मा सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम। मेरे से स्मृति, मेरे से ज्ञान, मेरे से बुलावा प्राप्त होता है। वेदस्य सर्वैर अहमेव वेद्यो, समस्त वेदों का प्रयोजन मुझको जानना है। वेदांत कृत, वेदों का रचयिता, वेद विद, वेदों को जानने वाला अहम भगवान। ये आत्मा जब विराजमान होती है, हृदय के अंदर विराजमान होती है, तो विराजमान होने के साथ ही ये शरीर का बढ़ना चालू हो जाता है। बढ़ना चालू होने के बाद में जब मां के उदर से बाहर आता है, और आने के बाद में प्रथम श्वास इसके अंदर जाती है, और श्वास ही पूरी पूरी माया होती है, और माया जाकर के उसको घुमा देती है। वो जानता है अच्छी जगह आ गया। यहां से प्रक्रिया चालू हो जाती है। और देखिए आत्मा का लक्षण, आत्मा जब विराजमान होती है तो सांस अंदर जाती है, चरण स्पर्श करती है आत्मा की, आत्मा से ऊर्जा लेकर के पूरे शरीर में फैल जाती है। कौन? वो प्रकाश जो वायु जाती है स्पर्श आत्मा के द्वारा पूरे शरीर में फैलती है, जो 10 प्रकार की वायु है। सारे कार्य का संपादन वो वायु करती है, स्पर्श करते हुए आत्मा का, और आत्मा की ही आज्ञा से, आत्मा के प्रकाश से आती और जाती है, ऑक्सीजन लाती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, 5 प्राण, नाग, कृंकल, कूर्म, धनंजय, देवदत्त, इनके साथ में सारे शरीर का संपादन होता है। और इतना शरीर का संपादन होने के बावजूद भी इसमें निवास करने वाला पुरुष, इसमें निवास करने वाला जीवात्मा ये कहता है कि ये मेरा शरीर है। क्या कहता है? जबकि इसका इसमें ज्ञान के अन्वेषण में जान ले इसका तेरे शरीर के नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्रारब्ध से ये बॉडी तैयार हुई है और प्रारब्ध से कार्य कर रही है। तेरा शरीर तो हाँ, सांस रोक बंद कर लेना थोड़ी देर के लिए, तेरा शरीर है ना। तो ये बताने में बीमार क्यों हो रहा है? तेरा शरीर है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो उसके बस में नहीं है, लेकिन इस शरीर का वो भोक्ता बन बैठा है, मिथ्या भोक्ता बन बैठा है। और मिथ्या भोक्ता बनने के बाद में इस शरीर की बहुत कुछ समझने वाली चीज है। यह शरीर है ना, बेचारे का कोई दोष नहीं है। एक कंडीशनल प्राप्त हुआ है, प्रकृति के अनुबंध में ये प्राप्त हुआ है। और अनुबंध ये है कि इतनी सांसें इसको दी गई हैं, और इतनी सांस के बाद में अपने आप विश्राम कर जाएगा, अपने आप विश्राम कर जाएगा। अब वो अलग बात है कि तेरे कर्म इसको क्लेश प्राप्त करके इसका वो शरीर टाइम लाएंगे, क्लेश देता हुआ, जीवात्मा को दुख देता हुआ, वो अंतिम समय आए कि हरि बोल करता हुआ वो निकल जाए। दोनों अपनी चेतना के ऊपर डिपेंड है। ये चेतना का विषय है, ये शरीर का विषय है, पार्थिव के शरीर का विषय नहीं है। ये चेतन तत्व का विषय है, अंतःकरण का विषय है। अंतःकरण में 4 वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही वास्तव में सारा का सारा पुलिंदा है। अंतःकरण, और अंतःकरण भी आवृत है अस्मिता से, अहंकार से। जिसको आवरणिका शक्ति है उसको भी आवरण कर दिया गया माया शक्ति ने, जो आवरणिका शक्ति है। मल, विक्षेप और आवरण। मल का संबंध शरीर से है, विक्षेप का संबंध अंतःकरण से है, और आवरण का संबंध अस्तित्व से, अस्मिता से और जीव से है। कि भगवान ने पूरा का पूरा इसको बता करके अर्जुन को, वो अर्जुन को बता करके फिर भगवान बोलेगा देखो 2 चीज मैंने आपको दे दी। असोचानंद सोचस्तों की बात बता करके भी मैंने आपको बता दी, 6 जो असंगता की बातें बताई, और 14 श्लोक आत्मा के बोले। अब भगवान बोलते हैं इतना देख ले तू क्षत्रिय है। स्वधर्मम चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यादि उद्दाशेयो अन्य क्षत्रिय क्षण विद्यते। स्वधर्मम चावेक्ष, अब तो मेटेरियल धरातल पर आ जा, जहां तू है
प्रकृति के गुणों में। वर्णाश्रम धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है? स्वधर्म का संबंध प्रकृति के 3 गुणों के साथ जुड़ता है और प्रकृति के 3 गुणों में फंसे हुए जीवात्मा को 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 4 वर्ण की पद्धति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनसे निकलने की प्रक्रिया है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। जीवन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हर जीव को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की तरफ जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। इसका सुंदर विश्लेषण आपने भागवत में श्रवण किया है 7वें स्कंद में, अध्याय 10 से लेकर के 15 तक। बहुत बढ़िया विश्लेषण हुआ। यहां पर भगवान ने कहा कि स्वधर्मम चापेक्ष न विकम्पितुम मनसि धर्म्यात् युक्ताशय अन्यत् क्षत्रियेषु न व्यतिरे यद रक्षया चोपन्नम स्वर्गद्वारमुपाव्रतम। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए अगर तेरे सामने युद्ध उपस्थित हुआ है तो तेरा तो कल्याण है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हुआ क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होता है, जो योगियों के लिए बहुत कठिन होता है। वह स्वर्ग का द्वार अपने आप खुलता है। जननी जन तो जननी जन तो संत जन। जननी हे माता, अगर तू बालक पैदा ही करना चाहती है तो भगवान के प्यारे को करो। जननी जन तो संत जन के दाता, क्या सूर संत नहीं पैदा कर सकी, दाता नहीं पैदा कर सकी, शूरवीर को पैदा नहीं कर सकी, तो अपने इस शरीर को क्यों बर्बाद कर रही है? अपने सौंदर्य को क्यों बर्बाद कर रही है? जननी जन तो संत जन के दाता कैसो, नहीं तो रह जा बांझड़ी धरती गंवावे में। कोई फायदा नहीं, कुत्ते बिल्ली पैदा करने की कोई जरूरत नहीं, भीड़ वैसे ही हो चुकी है। मानव के शरीर में चतुष्पद बोले जाते 4 पैर के पशु, अब द्विपद पशुओं की कोई कमी नहीं रह गई। कोई चेतना नहीं रह गई। भगवतीय चेतना जहां नहीं हो, पशु चेतना। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान वेतत् पशु भी नराणाम धर्मस्य एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म से हीन है वो पशु के समान। और ये संसार में प्रकृति को इससे कोई लेना देना नहीं। प्रकृति में अगर बहुत बढ़िया तरीके से भगवान की इच्छा से चाहे कितने भी जीव आ जाए, करोड़ों जीव, अरबों जीव पृथ्वी भर जाए, एक दिन जब भगवान की इच्छा हो जाएगी तो खत्म। क्या फर्क पड़ता है? उसका तो कार्य पैदा करना है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानी न कौनते जगत की परिवर्तन। अब जानती मामू का मानसिक तमाश मेरे को नहीं जानता, मेरे मूल स्वभाव को नहीं जानता, भगवान के स्वभाव को नहीं जानता। और यहां आकर के वर्णाश्रम धर्म के लिए जो बातें बोली, हतो वा प्राप्तसि स्वर्गम, अगर युद्ध क्षेत्र में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे मही, अगर जीत जाओगे तो वसुंधरा का भोग करोगे। तस्मादिष्ट कौन्तेय, इसलिए खड़े हो गए। युद्धाय निश्चय, कृत निश्चय के साथ में खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, त्याग कर खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, योग में खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ। खड़ा होना ही पड़ेगा। इसीलिए मानव जीवन के अंदर बहुत कुछ विचित्रताएं होती जो हमारे साथ घटती हैं रोज। हमारे साथ जो घटती हैं वो बहुत घटती हैं। अगर हम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लें, अपने अस्तित्व को भगवान के साथ जोड़ लें, मैं सत्य कहता हूं बड़े बड़े चमत्कार आपको इसी जीवन में, इसी शरीर में प्राप्त होंगे। कारण क्या है कि हमने अपने को किससे जोड़ लिया है? मन, और मन के साथ में भोगों को। मन अहंकार भोग की तरफ मुड़ गए। और भोग वस्तु मैंने आपको बताई थी इशारे में कि सारे के सारे भोग आप में लगे हुए नहीं हैं। भोग आपसे दूर है, भोग आपसे दूर है। लेकिन वो भोग तो दूर है, लेकिन करंट यहां पर है, चाहत यहां पर है, मैग्नेट यहां पर है। हम इन भोगों को खींचते हैं। भोगों का धर्म है, जो भोग जिस इंद्रिय का है वो उसकी तरफ दौड़ेगा।
इंद्रिय उसकी तरफ दौड़ेगी, शब्द की तरफ कान दौड़ेगा और शब्द कान की तरफ दौड़ेगा। गंध जो है नासिका की तरफ दौड़ेगी, नासिका गंध की तरफ दौड़ेगी और दौड़ करके अपने सब्जेक्ट को उठाएगी और उठा करके तुरंत बोल देगी अच्छा या बुरा, सुखकारी या दुखकारी। राग द्वेष भगवान ने सप्तम अध्याय में सुंदर वर्णन किया है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सर्गे संस्कृति चक्र में जो डाले जाते हैं उनका मूल तत्व जो है ना इच्छा और द्वेष है। इच्छा और द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति। अगर इस चक्र को तोड़ना चाहते हो तो ध्यान रखो, हमें समता में आना होगा। ध्यान रखो, समत्वम योग उच्यते। ध्यान रखो, भगवान का निवास समता में है और आपके पास में राग और द्वेष है। आपके सामने प्रेजेंट राग और द्वेष है तो राग तो मान लेते हैं, राग में तो हल्का सा मिठास है, द्वेष में बहुत कष्ट है। राग तो हर कोई चाहता लेकिन द्वेष नहीं झेला जाता। आपकी अब परीक्षा यहां से चालू होती है कि राग की चिंता मत करो, द्वेष से समझौता करो, द्वेष से मित्रता करो, द्वेष को झेलो। राग तो सिमट जाएगा, द्वेष को झेलो। जब तुम्हें दुख में मत घबराना प्यारे, ये जब दुख का मेला है। दुखात्मिका जब अवस्था आती है, उसे झेलने की प्रवृत्ति आ जाती है तो दुख भी एक दिन शर्मिंदा हो जाता है कि मैंने इस पर इतने बाण चलाए, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, अब करे तो करे क्या, तो वो भी मित्र बन जाता है। तो संसार जो है ना समर है, यह रण क्षेत्र है, कोई महफिल नहीं है। संसार क्या है? रण क्षेत्र है, कोई महफिल नहीं है। और भगवत गीता भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि गा करके और ढोलक बजा करके इसको सुन लो। इसको तो वीरों का भाना है, वही धारण करते हैं जो इसके योग्य होते हैं। तो आइए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और चाहूंगा कि विश्व भगवत गीता के ऊपर आप और भी कुछ मुझे सुनाना चाहें तो मैं भी आपको नहीं, या आप कुछ जानना चाहें तो मैं भी सुनाने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग कर सकता हूँ। मिल गए आप हमारे श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में, हम इस तरह प्रवृत्त हो जाएं कि इस्कॉन वृंदावन भगवत गीता पूरे विश्व को प्रकाश दे। हरे कृष्ण।